Hello बच्चों, let's read this question. The question says, let the curve C be the mirror image of the parabola y square is equal to 4x with respect to the line x plus y plus 4 is equal to 0. If A and B are the points of intersection of C with the line y is equal to minus 5, then the distance between A and B is. Let's see the key concept. तो यहाँ पे हमारा जो key concept यूज होगा वो है mirror image of any point. So let's see क्या होता है mirror image of any point. Let's suppose हमारा point ले लेते हैं x1 y1. तो x1 y1 ये हमारा point हो जाएगा. एंड विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, अगर हमें कोई लाइन की इक्वेशन दी है उसके रिस्पेक्ट में निकालना है. विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, लेट्स सपोज हमारा लाइन का इक्वेशन है ax प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -2. तो यहाँ पे हम लोग कर्व लिख लेते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So this is the formula for mirror image of points with respect to line. सेकेंड हमारा है पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला. पैराबोला मान लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में है. सो इसका हमारा जो पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280. सो हम x y के प्लेस पे ये वैल्यू रख सकते हैं. सो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कर्व ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमें पैराबोला क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल गई 1, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है. तो हम लोग कर्व ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया. दिस इज आवर x एक्सिस और हम लोग अपना कर्व बना लेते हैं. ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का कर्व. और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन भी दी हुई है विच इज x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो इससे हम लोग ये हमारा कैसे हो जाएगा, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस y इज इक्वल x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो हमारा जो मिरर इमेज बनेगा वो कुछ ऐसे ही बनेगा. तो इधर जो हमारा मिरर इमेज का कर्व होगा वो समथिंग ये हो जाएगा. तो ये हमारा C हो गया. तो इस पे हम लोग कोई पॉइंट मान लेते हैं. लेट्स सपोज लोग कर्व इस पे कोई हम लोग पॉइंट मान लेते हैं. लेट्स सपोज P जिस एक्स वाई. अगर हम लोग इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा t स्क्वायर एंड 2t, बिकॉज a की वैल्यू हमारी 1 है. तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट हो गया. ये हमारा कर्व C और क्वेश्चन में बोला है कि इससे हमारा x इज इक्वल टू 5 इंटरसेक्ट कर रहा है विथ लाइन x इज इक्वल टू 5, विच इज x इज इक्वल टू 5 है तो y एक्सिस से x एक्सिस के पैरेलल में होगा. ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है. और ये कर्व C को ए बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो दिस इज पॉइंट ए बी और हमें इसी का डिस्टेंस निकालना है. और यहाँ पे हम लोग कर्व पे पॉइंट मान लेते हैं h कॉमा q. तो t स्क्वायर c होगा, माइनस नहीं होगा. तो अब हम लोग निकाल लेते हैं मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P. तो हमारा पॉइंट P क्या है, h कॉमा q. एंड किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू हमें यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन. तो अब हम लोग यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने कहा क्या माना था, x की प्लेस पे हम लोग t स्क्वायर रख देंगे प्लस y के प्लेस पे 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा, हम लोग वैल्यू रख देते हैं. पॉइंट ऑन पैराबोला क्या है,
पॉइंट ऑन पैराबोला है इज टी स्क्वायर कॉमा 2t। अब हम लोग सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो पहले x माइनस x1 हम लोग रखते हैं। तो x क्या हो जाएगा हमारा, h हो जाएगा एंड x1 इज टी स्क्वायर अपॉन a। तो कोफिशिएंट इसका क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस y1। तो y क्या हो जाएगा, y हमारा 2t, सॉरी y हमारा k हो जाएगा। तो k माइनस और y1 इज 2t, तो k माइनस 2t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो ये हमारा q हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे हम लोग y लिखते हैं, तो y का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, दिस बिकम 2 इन दिस इज 1, सॉरी यहाँ पे हमने देखा तो कोफिशिएंट ऑफ h क्या है, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y भी 1 है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, अब क्या हो जाएगा, -2 इंटू इक्वेशन लिख देते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन को एक्स वाई के फॉर्म में ही रहने देते हैं। तो हमारा इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस 4 के फॉर्म में रहने देते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हमने उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज रख दी हमारे फॉर्मूले पे। और ये हमारा पॉइंट सी है, क्योंकि ये हमने कर्व पे माना हुआ है। तो कर्व सी का पॉइंट है ये एस कॉमा के। दो टर्म्स को इक्वेट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, एच माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 को हम लोग -2 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर पे इक्वल करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, h माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, h माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4। तो यहाँ से हमारा टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो h क्या मिल जाएगा, -2t माइनस 4। अब हम लोग क्या करते हैं, अब सेकेंड टर्म को भी हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या है, k माइनस 2t, k माइनस 2t, यहाँ पे 2t होगा अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 अपॉन हम लोग 2 लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। k माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4। तो 2t कैंसिल, तो हमें k क्या मिल गया, माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4। तो यहाँ से हमने h और k की इक्वेशन निकाल ली। अब हमने यहाँ पे h और k की इक्वेशन निकाली है। और अब हमें क्या क्या बोला है कि यहाँ पे इस कर्व को ए बी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसका कि क्वेश्चन हमें यहाँ दिया हुआ है। सॉरी यहाँ पे हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 5 है। तो अब हमारा ये y इज इक्वल टू 5 हमारे h और k को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग हमें क्या पॉइंट ऑफ इंटर कर्व को कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम लोग k की प्लेस पे 5 रख सकते हैं। तो हम लोग इसे इक्वेट करेंगे। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेट इट इन इक्वेशन 1 एट k। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें t की, तो हमें t क्या मिल जाएगा, यहाँ से 5 इक्वल टू -5 है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -5, तो दिस बिकम -5। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी +-1। तो अब हम लोग यहाँ से t की वैल्यू मिल गई। अब h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h हमारा क्या हो जाएगा, -2 इंटू +-1 -4। तो हमें h मिल गया -2, -6। तो अब हमें, अब यहाँ पे हम लोग ए बी कोऑर्डिनेट मिल गया, ए बी का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। तो ये क्या हो जाएगा, -2, दिस इज -2, -5
एंड -6, -5। अब हम लोग इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ, इसे मान लेते हैं x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो ये हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, रूट ओवर -6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस ऑफ 5 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे x1 की वैल्यू -2 है, देन यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, रूट ओवर 4 स्क्वायर। तो हमें ए बी मिल गया 4। So this is the right answer. Hope you will understood it well. All the best.